वेलकम टू न्यूज़ इंडिया। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये आ रहा है नेपाल और इंडिया के टाइज से रिलेटेड। अभी अगर आप न्यूज़ की हेडलाइन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो गोरखा रेजिमेंट जो कि बहुत लंबे टाइम से इंडिया के अंदर इंडिया की आर्मी के अंदर सेवारत रहती थी, उसको चाइना ने अपने यहाँ पर हायर करना शुरू कर दिया है। और ये एक गंभीर समस्या हो सकती है भारत के लिए इन फ्यूचर के अंदर। अगर आप अपनी स्क्रीन पे अगर इंडिया और चाइना और नेपाल का ये मैप देखेंगे तो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में तिब्बत पड़ता है, जो कि आज चाइना कंट्रोल करता है, और इस तरफ इंडिया पड़ता है। तो दोनों ही देशों के साथ में ये बराबर की सीमा का जो है वो शेयर करते हैं हिस्सा। और आज के टाइम पे जो इंडिया और भारत के संबंध हैं ये बहुत अच्छे रहे हैं एक लंबे टाइम से, लेकिन जब से कम्युनिस्ट पार्टी माओस्ट पार्टियां चाइना नेपाल के अंदर कंट्रोल लेने लगी हैं, तब से इनका झुकाव जो है वो चाइना की तरफ ज़्यादा हो गया है इंडिया की बजाय। और ये ऐसी नीतियों को ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करते हैं जो कि प्रो चाइना हो आज के टाइम पे। और रीसेंट कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको वो पुश मिला है जिससे कि ये लोग ज़्यादा चाइना की तरफ झुक जाएं। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है कि जो नेपाल गवर्नमेंट है वो अपने यहाँ के गोरखा सोल्जर्स को चाइनीज़ आर्मी के अंदर इंडक्ट करने के लिए भेज रही है। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो ये है कि जो नेपाल की माओइस्ट गवर्नमेंट है जो इस टाइम पर नेपाल के अंदर रूल कर रही है, उसने इंडियन आर्मी के अंदर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके अंदर अपने गोरखा सोल्जर्स को भेजा ही नहीं है। और साथ ही साथ में अगर आप ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का अगर एक ये देखेंगे एक आर्टिकल, उससे ये पता चलता है कि क्यों चाइना अपने यहाँ पर इन सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट करना चाहता है। तो चाइना के अंदर 2019 के अंदर उन्होंने अपनी आर्मी को कट डाउन करके 50% कर दिया था। 40 मिलियन सोल्जर्स से ये 20 मिलियन सोल्जर्स पर आ गए थे। और उसका जो रीज़न बताया जाता है, अगर ये रेंडा का आप ये जो आर्टिकल देखेंगे, ऑनलाइन ब्लॉग है जिसमें इसके अंदर डिटेल से बात भी कही गई है कि इन्होंने क्यों अपनी आर्मी को हाफ में कर दिया। उसका रीज़न ये है कि इनकी जो इतनी बड़ी आर्मी दिखने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन इनके पास में वॉर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। साथ ही साथ में वॉर फील्ड के अंदर अगर इन्होंने कहीं पर इनको भेजा है तो उसकी वजह से इनको एम्बेरसमेंट भी फेस करनी पड़ी है, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस कम है। और उसकी वजह से इनके सोल्जर्स को काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ भी फेस करनी पड़ी है कई लोकेशन पे। अगर आप ऑनलाइन आर्टिकल्स चेक करोगे तो उसमें आपको ये देखने को मिल भी जाएगा। इन्होंने अपनी नेवी और एयरफोर्स को इंक्रीज़ किया क्योंकि वो दूर से कॉम्बैट के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। और लेकिन फेस टू फेस कॉम्बैट के लिए आर्मी का मजबूत होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ चाइना भी समझता है। और पिछले बहुत लंबे टाइम से इन्होंने नेपाल के गोरखा सोल्जर्स को स्टडी किया है। और उन्होंने ये भी देखा हिस्ट्री के अंदर जो गोरखा सोल्जर्स हैं उनकी ब्रेवरी, और किस तरीके से उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट हो या फिर उसके बाद में जब इंडिया की गवर्नमेंट आ गई उसके अंदर हो, इन्होंने जिस तरीके से पार्टिसिपेशन किया, अपनी वीरता को दिखाया है, वो जग जाहिर है। वो सब लोग जानते हैं कि गोरखा सोल्जर्स बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं। और इनके जितने भी वॉर के अंदर पार्टिसिपेशन है उसके अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड रहे हैं। इनके रिजल्ट बहुत अच्छे निकल के आए हैं उस वॉर के अंदर। तो चाइना इनको अपने यहाँ पे इसलिए इंडक्ट करने की कोशिश कर रहा है आज के टाइम पे। और माओइस्ट गवर्नमेंट जो कि कहीं ना कहीं प्रो चाइना है, वो इसके अंदर इनका साथ भी देती है। अगर हम इसकी बात करें कि इनके सोल्जर्स की कंडीशन कैसी है, तो ये लोग मैक्सिमम जो जॉब ज्वाइन करते हैं आर्मी के अंदर, इनका बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो है अच्छी सैलरी लेना और सेफ लाइफ जीना, ताकि इनको एक अच्छी पेंशन मिल जाए और इनकी लाइफ अच्छे से निकल जाए। पर जब इनकी बात आती है कि इनको वॉर लड़नी पड़ेगी तो ये लोग काफ़ी कमज़ोर साबित हुए वर्ल्ड के अंदर। इसका एक छोटा सा अगर हम लोग आपको वीडियो दिखाएं तो आप इसको समझेंगे कि 2019 के बाद जब 20 के अंदर तवांग के अंदर जब ये एक क्लैश हुआ था इंडियन और चाइनीज़ आर्मी के बीच में, तो उस टाइम पर जिन सोल्जर्स को भेजा जा रहा था तो उस पर हिंदुस्तान टाइम्स का एक वीडियो है, उसको देखिए, आपको समझ में आएगा। ये सोल्जर्स रो रहे हैं, रोते हुए गाना गा रहे हैं कि शायद मैं कभी घर नहीं आऊँगा, तो मेरी माँ शायद मुझे दोबारा देख नहीं पाएगी। तो इस टाइप से इन सोल्जर्स की कंडीशन को देखा जा सकता है कि ये एक्चुअल के अंदर सिर्फ पे स्केल के लिए ही आर्मी को ज्वाइन करे हुए हैं, लेकिन इन रियलिटी ये रियल सोल्जर्स नहीं है जो कि अपनी कंट्री के लिए जान दे सकें। क्योंकि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो किसी ना किसी तरीके से एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप के अंदर रखती है। और यहाँ पर जो लोग काम करते हैं आके इनके लिए,
उन लोगों का जो बेसिक फंडा रहता है वो सिर्फ इतना ही रहता है कि वो लोग इससे अपनी कमाई कर लें। लेकिन रियल टाइम के अंदर अगर इनको वॉर लड़नी पड़े तो ये उस चीज़ से डरते भी हैं। साथ ही साथ में ये लोग बिल्कुल भी कॉम्पिटेंट नहीं है, इनको इनकॉम्पिटेंट माना गया वॉर के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है चाइना के लिए कहीं ना कहीं, और उसी की वजह से ही ये लोग आज के टाइम पर नेपाल की तरफ देख रहे हैं कि ये लोग नेपाल के सोल्जर्स को यूज़ करके और उसको इंडिया के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं अपने बॉर्डर्स पर। और ऐसा क्यों किया है कि इन्होंने रिक्रूटमेंट के अंदर नेपाली सोल्जर्स को नहीं भेजा? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम के अंदर जो इस टाइम पे हायरिंग हो रही है उसके अंदर 4 साल के लिए पहले सोल्जर्स को आर्मी के अंदर जो है वो अपना टैलेंट दिखाना होगा, और 4 साल के बाद में आर्मी उनमें से सिर्फ 1/4% लोगों को ही परमानेंट आर्मी के अंदर इंडक्ट करेगी। यानी 1 लाख अगर सोल्जर होते हैं तो उनमें से सिर्फ 25,000 को ही आर्मी के अंदर जगह मिलेगी। और नेपाल में ऑलरेडी जॉब्स की बहुत कमी है। साथ ही साथ में इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का इनका रीज़न ये रहता है कि इनको यहाँ पे पेंशन की सर्विस के अलावा पेंशन मिल जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है नेपाल की इकॉनमी के अंदर, पैसे से भी और इनकी फ्यूचर के अंदर सेफ्टी से भी। और इनको दोनों ही चीज़ें इस स्कीम के अंदर आने के बाद से दिख रहा है कि नहीं मिलेंगी, और कहीं ना कहीं नेपाल की गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से इस चीज़ के लिए बात भी करने की कोशिश की, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इस चीज़ पर कोई भी सॉलिड आंसर जो है वो नेपाल को नहीं गया। और उसके बाद में फ़िलहाल इस साल के रिक्रूटमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट है नेपाल की, उन्होंने सोल्जर्स को भेजने से मना कर दिया कि अपने यहाँ के लोगों को हम इंडियन आर्मी के अंदर इंडक्ट करने के लिए नहीं भेजेंगे। और चाइना का इसके अंदर ये रोल रहता है कि चाइना ने बहुत लंबे टाइम तक इस चीज़ के ऊपर सर्वे किया कि किस तरीके से इंडियन आर्मी के अंदर इनको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं इन लोगों को इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए। साथ ही साथ में इंडिया और जो नेपाल के टाइप्स हैं जो इतने पुराने हैं, वो भी कहीं ना कहीं इनको एक रीज़न नज़र आता है कि वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना। तो इनको हर हिसाब से इंडिया एक प्रेफर लोकेशन लगता है। लेकिन आज के अंदर जो ये नई स्कीम आई है, इसकी वजह से काफ़ी लोग वहाँ पर फील कर रहे हैं कि इनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे, और इसी चीज़ को लेकर ही ये नए डिसीजंस नेपाल गवर्नमेंट ने लिए हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बुरा देखो इम्पैक्ट पहुँचाएंगे इंडिया और नेपाल के रिलेशन पे, क्योंकि जब अगर कभी फ्यूचर के अंदर अगर ऐसे क्लैशेस होते हैं और चाइना अगर सक्सेसफुली अपने यहाँ पे एक गोरखा रेजिमेंट बनाने को तैयार हो जाता है, तो उनकी स्मार्ट गेम की वजह से नेपाली सोल्जर्स आपस में एक दूसरे पर इंडियन बॉर्डर्स पर लड़ेंगे और मरेंगे। और ये देखो बड़ी दुख की बात होगी कि भाई भाई को मार रहा होगा वहाँ पे, और चाइना इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा होगा। क्योंकि चाइना अपने सोल्जर्स के लिए बेशक सोचे, लेकिन अगर दूसरी कंट्री से अगर कोई रेजिमेंट हायर करता है तो उनको बेशक वो आगे मरने के लिए आसानी से भेज देगा। और इनको ये चीज़ भी पता है कि इनके सोल्जर्स इतने एफिशिएंट नहीं है कि इनके बॉर्डर्स को सुरक्षा पूरी तरह से प्रदान कर सके। और वो सारी चीज़ें नेपाल के गोरखा सोल्जर्स की हिस्ट्री को देखते हुए ये समझते हैं कि बेशक इनके बॉर्डर्स के ऊपर ये लोग बहुत अच्छे से सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। तो इंडिया को और इंडियन गवर्नमेंट को आज के टाइम पर ये सोचने की बहुत ज़रूरत है कि इस टाइप की डेवलपमेंट ना हो, इसके लिए किस तरीके के कड़े कदम उठाए जा सकते हैं ताकि ये सोल्जर्स की जो रेजिमेंट्स है ये वहाँ पर सक्सेसफुली इंडक्ट ना हो सके। फ़िलहाल तो अभी ये प्रोसेस जो है वहाँ पे चल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस पर ना तो कोई अपडेट आई है, ना ही किसी तरीके का कोई रिएक्शन आया है। लेकिन फ्यूचर के अंदर अगर ऐसा कुछ आता है, अगर कोई गवर्नमेंट चेंज करती है जिसकी वजह से ये रुक पाए, तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो फ़िलहाल के टॉपिक में आज बस इतना ही, और टॉपिक एंड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए न्यूज़ को ताकि लोग अवेयर हो सकें इस बात से, और प्लीज़ बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि आप तक टाइम टू टाइम ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ पहुंचती रहे। इसी के साथ हम आज का ये टॉपिक जो है वो एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।